यार और हम गुलाम हैं या मेहमद गुलाम है, समझ नहीं आ रहा मुझे। हद। किवान, जितना तुम बोलकर अपने मुंह के पट्टे मजबूत कर रहे हो ना, अगर अपने बाजुओं के कर लो तो काम करने की आदत हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। वाकई तुम्हारे मसल्स तो बने हुए हैं, तुम्हें सिर्फ अपने मसल्स की फिक्र है और कुछ नहीं। तो ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? हाँ तो दिखाओ ना, खोलो। ठीक है, आओ चलो। अरे तुमने तोड़ दिया यार, काश ये तुम्हारी हड्डियों की टूटने की आवाज होती। ज़ैलिश हमें मार डालेगी यार। हाँ तो बोल देंगे मेहमद से टूटे, और क्या। वैसे भी तुम्हारे पास जो है वो सही सलामत है। तुर्को अंकल मारे गए। कसम खुदा कि मैं तंग आ चुका हूँ यार, हर जगह याद भी पहुंच जाता है। इन्होंने मुश्किल में डाल दी है मेहमद की जिंदगी। उठाओ यार। हाँ हेलो मेहमद, यार ये हमने देखा है अभी तुर्को अंकल होटल आए। अब ये मैं कैसे बताऊं कहाँ भागना है, खुद भाग जाओ ना। हमारी फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। अतीला, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तुम जाकर इस्तकबालिया पे चेक करो कि जो सामान मंगवाया था वो पहुंच गया या नहीं। चलो। पीले जूतों वाले, कहाँ चले गए तुम अचानक? हम सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या? मेरा गुलाम तो वाकई खो गया है। कहाँ चले गए तुम? पीले जूतों वाले, रहो यहीं पर। पूरी रात यहाँ अच्छे से गुजारने के बाद तुलुए आफताब अच्छी तरह नजर आएगा तुम्हें। आ रही हूँ मेरी जान, रहो तुम अंधेरे में। दरवाजा खोलो। मैं अंदर फंस गई हूँ। कोई है क्या? मैं फंस गई हूँ अंदर। बात सुनो पीले जूतों वाले, अगर ये मजाक तुम्हारा है ना तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, बता रही हूँ। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ खोलो इसे, खोलो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है ज़ैलिश, अंधेरा तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। वो क्या था? अंधेरे में भी रोशनी होती है। अंधेरा तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? मैं हूँ पीले जूतों वाला, बस खामोश हो जाओ, रुको, रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं हूँ, रिलैक्स। पीले जूतों वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या मैं मुझे ढूंढ रही थी। तो फिर देखा तुमने? हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। मगर हमें अंधेरे में छोड़ दिया गया था, इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाए थे हम। खुशकिस्मती से अब तुम मुझे देख सकते हो। मेरी आंखों को तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हें देखने के लिए मुझे मजीद रोशनी की जरूरत नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी अचानक सांसें क्यों उखड़ने लगी हैं? नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या? पीले जूते वाले, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। ज़ैलिश, तुम पागल हो गई हो क्या? पूरे गांव में अंधेरे में अकेली घूमती रहती हो किसी वैम्पायर की तरह। क्या हो गया? रिलैक्स। वहाँ सितारे होते पर यहाँ पर नहीं है। मुझे यहाँ से निकालो पीले जूते वाले, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, बस कर। कुछ करो। अरे क्या हो गया? मैं हूँ ना, करता हूँ। परेशान मत हो। डर लग रहा है मुझे, मेरी हालत खराब हो रही है। पीले जूते वाले, मुझे कुछ हो रहा है। दरवाजा खोलो। मेहमद, अब तुम ढूंढते रहना अपनी ज़ैलिश को। हांदे सैजकिन और ज़ैलिश खातून होंगी, वो कहाँ हैं? जी सर, मैं चेक करके बाबा, अब आप यहाँ पर भी आ गए। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसा सरप्राइज दिया आपने मुझे? सरप्राइज?
बाबा आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बार बार मुझे सरप्राइज क्यों दिए जा रहे हैं। क्या हुआ है बाबा, आप क्यों आए हैं, बताएं ना। मैंने सोचा ज़ैलिश के साथ तुम्हारी शराकतदारी की खुशी में एक साथ खाना खाया जाए। क्या मैंने बुरा किया? हाँ, लेकिन बाबा जान आपने आने में देर कर दी है, हम थोड़ी देर पहले ही खाना खा चुके हैं। फिर कभी दोबारा खा लेंगे। अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्या खा नहीं सकते? चलो जाओ, ज़ैलिश को बुलाओ, लेकर आओ उसे। असल में फीकू भाई, हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हिजाबी चाचा बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं कि फोन कहाँ रखा है। सही कहा, और वो तुरमुज से ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ सकते। हाँ, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए। मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी है। फीकू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुर्मुश तो एक गरीब आदमी है, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। शाकिर भाई, आपको क्या हुआ है? आप क्यों खामोश बैठे हैं? इस वाक़े ने आपको बहुत मुतासिर किया है। डरे मत शाकिर भाई, डरे मत। दुर्मुश आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुर्मुश का सिर्फ एक मसला है, और वो पैसा है। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास वो भी नहीं। शाकिर भाई, आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। आप इंसान को फौरन पढ़ लेते हैं। खुशकिस्मत हैं आप। आप दोनों क्या कह रहे हैं? शाकिर साहब किसी और बात से परेशान हैं। अच्छा, वाकई में? तो ये किस बात पे परेशान हैं? शाकिर भाई, बताएं किस बात पे परेशान हैं आप? क्या करती हो हुस्ने? ऐसे पूछते हैं क्या? हुआ क्या है इन्हें? क्या फिर से लड़ाई हुई इनकी? अरे वाह फीकू, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी सोच पर। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हिजाबी और दुर्मुश की लड़ाई की वजह से हुआ। तुम ठीक कह रही हो हुस्ने। दुर्मुश, तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? लेकिन तुमने भी उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ। फीकू, मैं कसम खाती हूँ, ये दुर्मुश यकीनी तौर पर आपका जुनून है। सच बात है, मैंने उसे बहुत मारा था। उसकी पीठ पर चढ़ गया था और उसे मारता रहा था, बहुत मारा था। ये मैंने क्या किया? शाकिर साहब, आप ठीक तो है ना, बताएं। जवाब नहीं दे रही पेरी साहिबा। बेटी मेरी मुझे फोन का जवाब नहीं दे। तो परेशान होने की क्या बात है? वो बेचारी अपने काम पर गई है। हाँ। फोन कहीं पर रख दिया होगा, जब उसे देखेगी तो जवाब देगी। क्या कहूँ, पहले तो वो जरा सी बात पर अपने बाप को इत्तला कर देती थी, लेकिन अब क्या हो गया? हैरान हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से इतनी मसरूफ है। वो आपको फोन जरूर करेगी। इस तरह परेशान होने का कोई फायदा नहीं है शाकिर साहब। उसका सारा ध्यान अपने काम पर होगा, नहीं देखा होगा फोन। जैसे ही देखेगी तो कर लेगी कॉल आपको। थोड़ा सा तो सब्र रखें शाकिर साहब आप। ज़ैलिश का दिमाग और आंखें काम के सिवा कुछ नहीं देखती हैं। हाँ, आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। चलो सब्र करते हैं। उसे खाने में क्या पसंद है? हाँ, हम बावर्ची को कहकर पकवा लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन बेटी वो है कहाँ? सो गई होगी। हाँ, सो गई है बाबा जान। कसम से बाबा जान, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। थकावट की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा मत करो हांदे, मुझे भी नींद आने लगी है। लाला। तो बाबा, आज का मिलना कैंसिल कर देते हैं ना? आप भी मुझे काफी थके हुए लग रहे हैं। आपकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए हैं। चलें अब घर जाएं और आराम करें। चलें तुर्गुत अंकल, जल्दी चले जाएं। आपका यहाँ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाएं यार। किवांश, तुमने बात की, मेहमत कहाँ है इस वक्त? यार तुम पागल हो क्या? इस सूरत हाल में कैसे सो सकते हो तुम? मुझे नहीं मालूम यार, उसकी जमाई देखकर मुझे भी नींद आ गई। मेहमत का पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, वो कहाँ है? अभी जल्दी पता करो। वो वही है जहाँ पे फोन के नेटवर्क नहीं आते हैं। बाबा, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। मेरी बात माने और घर जाकर आराम करें। आपका क्या काम है यहाँ? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये बात कहाँ से आ गई? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ज़ैलिश को फोन कर रहा हूँ। अब देखो ना, जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्या खाना खाए बगैर चला जाऊँ? क्या आप मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं किवांश साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं करूँगा मैं। तो फिर आपने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ लिया, बताएंगे? वो जो तुर्गु चाचा है ना, गंजे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप बहुत ही मजाकिया हैं। खैर, जो भी है, हमें उन्हें सलाम करने चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता ना असली, क्योंकि तुर्गुत अंकल बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो 1-8 घंटे के लिए रोक लेंगे हमें। हाँ, ऐसे तो है, वो सही कहा। हाँ, सही कह रहा है। अपनी बातों से हमें बहुत पका देते हैं। हम क्यों ना अपने बारे में बात करें असली? इससे अच्छा मौका कब मिलेगा?
जैसा आप कहें। टेलीफोन देखो अपना, टेलीफोन। माजरत चाहती हूँ। फोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे तुर्गुत अंकल ही जैलिश को कॉल करें, उठा लूं क्या? नहीं उठाना, जरूरत ही नहीं है ना। थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ प्लीज, आ जाओ। ठीक है। फोन नहीं उठाया। मैं कह तो रही थी कि वो बहुत थकी हुई है, सो रही होगी। चलो ज़ैलिश की समझ में आती है, लेकिन वो पीले जूते वाला लड़का कहाँ है? क्या वो भी सो रहा है? इस वक्त कौन सोता है? इतनी जल्दी आदमी थकता है क्या? तुम्हारी माँ। हेलो सहवाग, क्या हुआ? तुर्गुत, तुर्गुत कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ सहवाग, चीख क्यों रही हो? तुर्गुत फौरन घर आओ, फौरन। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे, क्या ये दांतों के बारे में है? तुमने सोने के दांत लगवाए हैं और उन्हें दिखाना चाहती हो मुझे? काश के मैंने दांत ही खोया होता तुर्गुत, मगर इस वक्त तुम्हारे लिए खबर है। तो बताओ ना सहवाग, पागल क्यों कर रही हो? नहीं, फोन पर नहीं, मैं घर पर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी आओ, बहुत बुरा हुआ है तुर्गुत, बहुत बुरा। बेटी, क्या हम ये खाना बाद में रख लें? तुम्हारी माँ ने फोन करके घर बुलाया है, कोई जरूरी बात है? मैं भी तो आपसे यही कह रही थी कि खाना बाद में रख लेते हैं बाबा। मतलब अम्मी से ज्यादा जरूरी तो नहीं होगा ना ये। हम खाना किसी और दिन खा लेंगे, आपको अम्मी के पास जाना चाहिए। मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। क्या कोई है? कोई है तो मदद करे। अच्छा चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो क्या होगा मेहमद? दरवाजा खोलो। यार क्या देखो, कोई जब है तुम इस यहाँ? तरह चीखती हो तो मेरे कानों में चुभती है आवाज, कानों में चुभती है। खुदारा भी मत चीखो, रुक जाओ पीले प्लीज। जूते वाले, मुझे मत याद दिलाओ कि हम लोग अंधेरे में हैं। कुछ कर नहीं सकते तो मुझे क्या चीखने करूं, दो। सिग्नल भी नहीं आ रहे, चिल्लाओ तो मत। देखो देखो, फोन भी काम नहीं कर रहा, आखिर ऐसे में क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या पता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। एक भी सिग्नल नहीं आ रहा है इसमें। लाओ मुझे दो, क्या मुझे करें? दो इसे। एक काम करो, गोद में अरे उठाओ नहीं मुझे। उठा सकता यार, अरे मेरी कमर में गोद दर्द हो उठाओ जाएगा। मुझे, क्या हो गया? उठाओ ना। अच्छा ठीक है, उठाता हूँ, लेकिन उठाओ, उठा उठाओ। रहा हूँ ना, जल्दी। उठा रहा हूँ यार। क्या हो गया तुम्हें? आराम से, आराम से। उठा लिया, जानता था मैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि किसी दिन तुम मुझसे ये काम भी करवाओगी। बकवास मत करो, मुझे सिग्नल तलाश करने दो। नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा। ठीक से देखो। नहीं मिल रहा ना, नीचे उतारो। आ जाओ। अच्छा बस अब प्लीज रिलैक्स हो जाओ। एक मिनट, आराम से यहाँ बैठ जाओ तुम। बैठ जाओ प्लीज, बैठो आराम से, कुछ नहीं होगा। हम मर जाएंगे, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। क्या मैं अपने पापा को कभी नहीं देख पाऊंगी पीले जूतों वाले? मेरे पापा बहुत परेशान होंगे। मुझे उसी दरख्त के नीचे दफनाना, मुझे जहाँ मैं अपनी अम्मी से बातें करती थी ना, वहीं मिलेंगे हम। नहीं ज़ैलिश, नहीं, देखो मेरी तरफ देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ हो ना, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना इस वक्त। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सांस लो आराम से, पुरसुकून हो जाओ, गहरे गहरे सांस लो, और गहरे, शाबाश, हाँ इस तरह। चलो सांस लो, शाबाश, रिलैक्स हो जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं, ठीक है? सांस लो, शाबाश, और गहरे सांस लो, शाबाश, गुड जॉब के बेटा, भरोसा रखो बस मुझ पे, ठीक है? मैं यहाँ आसपास ढूंढता हूँ, शायद मुझे कोई माचिस, लाइटर या मोमबत्ती मिल जाए, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? मुझे मत छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़कर जा रहा तुम्हें, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। बस मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ मेरे साथ, जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ चलते जाओ, ठीक है ना? बस मेरा हाथ पकड़े रखना। कहाँ चली गई है ये? जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है? आखिर कहाँ रह गई है ये लड़की? कब से परेशान हो रही हूँ मैं। अरे कहाँ रह गई है तुम्हारी दोस्त ज़ैलिश? उससे बात करने के लिए आपको उसे ढूंढना पड़ेगा हांदे साहिबा। ठीक है यार, कब से ढूंढ तो रहे थे, थक गए हैं इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। मैंने भी सब जगह देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला, और ना ही किसी ने देखा है। मैंने कश्ती वालों से भी पूछा लेकिन वो वहाँ भी नहीं गए, मुझे लगा भाग गए होंगे। आदत जो है उसकी। कौन? क्या ज़ैलिश? लेकिन वो क्यों भागेगी? हम ज़ैलिश की तलाश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अहमद को ढूंढ रहा था, मालूम होता तो ज़ैलिश को भी ढूंढ लेता। अब उसे भी ढूंढना पड़ेगा। दोनों एक साथ गायब हुए हैं। या अल्लाह, ज़ैलिश भी नहीं है, अहमद भी नहीं है। दोस्तों एक मिनट रुको।
मेहमत कहाँ है? वो वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। आंदे साहिबा। हो सकता है कि आपने उसे ज़ैलिश के साथ ही छोड़ दिया हो। नहीं, ज़ैलिश अकेली है। हाँ ये कैसे कह सकती हो तुम? यार मैं कह रही हूँ कि ज़ैलिश मेहमत से पहले गायब हुई है। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर साहिल पर गए हों सैर करने के लिए। तो फिर मैं भी टहलते हुए साहिल को देखता हूँ जाकर। क्या ख्याल है आपका? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं भी आपके साथ ही चल लेती हूँ। हम दोनों थोड़ी सैर कर लेंगे और हो सकता है कि वो दोनों भी मिल जाएं। हमें हमेशा अपनी ताकत को यकजा करने का सोचना चाहिए। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। जो भी है तलाश करना जारी रखते हैं। तुम वहाँ देख लो और मैं उस तरफ जाकर देख लेता हूँ। नामुमकिन, वो वहाँ नहीं होंगे। कैसे मुमकिन नहीं है? मैंने उन्हें यहाँ हर जगह तलाश किया है। चलो आओ मिलकर ऊपर तलाश करते हैं। ठीक है, चलो। अल्लाह खैर करे। न जाने ऐसा क्या हो गया, इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? सहवाल बेगम, क्या हुआ? मैंने सुना कि सब खत्म हो गया तुर्कुत। क्या सुना तुमने? बहुत बुरा हुआ है तुर्कुत, बहुत। नहीं जानती कैसे हल होगा। सहवाल डरो मत, मैं यही हूँ। जो भी हुआ है मुझे बताओ। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, पुरसुकून हो जाओ। क्या नहीं हुआ? हम पर हमेशा बुरा ही वक्त रहता है। परेशान ना हुआ मैंने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम काम के हवाले से परेशान हो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये काम से मुताल्लिक नहीं तो फिर क्या है? आकिफ साहब तुर्कुत, आकिफ साहब, तुर्गुत साहब, आकिफ, तुर्गुत साहब। उसे क्या हुआ है? वो पहाड़ जैसा आदमी, उसे कैसे हो सकता है ये? उसने कुछ नहीं बताया। उसने बरसों अपने पास ही राज रखा। क्या कोई शख्स इस बोझ को उठा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन जब एमी ने हॉस्पिटल में दाखिल थी तो तब ये बात मैंने डॉक्टर से सुनी। आकिफ साहब बहुत बीमार थे। क्या? तुर्गुत साहब बहुत बीमार हैं। क्या? देखा, पीले जूतों वालों ने कितनी रोशनी कर दी। अब तो खुश हो ना तुम? कभी कभी तो मुझे खुद पर भी फख्र होने लगता है यार। शुक्रिया। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खला में हूँ मैं। तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आ गई और क्या चाहिए मुझे? खुशी हुई। शायद तुम्हें मेरे लिए सितारे इकट्ठे करना पसंद हो। तो ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा ही है। ज़ैलिश, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है क्या? हाँ, मुझे वाकई भूख लगी है। यार इतनी जल्दी कैसे भूख लग सकती है तुम्हें? थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्ली की तरह स्ट्रॉबेरी खाई जा रही थी यार, क्या हो गया? हाँ, तो मैं कब से यहाँ बंद हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, देखते हैं कि यहाँ खाने के लिए कुछ है या नहीं। जरा मुझे देखने दो, इस डब्बे में तो कुछ नहीं है। शायद हो। हाँ। देखो। देखो, मिल गया। नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? खाली पेट अब चॉकलेट? हाँ, मैं खा रही हूँ। बिल्कुल नहीं यार, तुम तो मिस्टेक बन गई हो, छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा, अब थोड़ी सी मुझे भी दो और भी खानी है। अकेली खा जाओगी सारी। देखो, रुक जाओ यार, रुक जाओ। देखो, गुलाम की हैसियत से अपने मालिकन की हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। बस भी करो, मुझे भी खानी है ना। अच्छा अच्छा, दे रहा हूँ तुम्हें। थोड़ा सा और। रुको जरा तुम। देखो, मेरा हाथ भी गंदा हो गया। वैसे सच कहूं, कितना जबरदस्त माहौल बन गया है ना। हमारे चारों तरफ मोमबत्तियां हैं और ये चॉकलेट भी है खाने के लिए। आंधे भी यहाँ नहीं है। मतलब ये है कि मुझे यहाँ फंस जाने की बहुत खुशी है, सीरियसली। तुम्हें उस लड़की से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। यार उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने।
अजीब और गरीब फजूल किस्म की हरकतें करती है वो यार। क्या एक कहती तो है? इतना बना बना के बोलती है, कैसे हैं आप अहमद साहब? जेलिस साहिबा, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी हैं। अजीब हरकतें करती है यार, कसम खुदा की इतना बना बना के बोलती है कि बस क्या बताऊं। हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती है तुम। मुझे तुमसे ये कहना था कि देखो, तुम जैसी लड़की किसी चीज से डरती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर चीज का मुकाबला करना आना चाहिए। शायद ये हर बिन माँ की बेटी का काम है। मैं जब छोटी सी थी ना, तो मैं अपनी अम्मी के साथ एक कोयले की दुकान में बंद हो गई थी। हर तरफ बहुत अंधेरा था। वो पहली बार था जब मेरी मुलाकात अंधेरे से हुई थी। मेरी अम्मी ने मुझे गले लगाकर पुरसुकून किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे वहां से निकाल देंगी, और वादा पूरा किया। मेरी अम्मी के बाद तुमने अपना वादा पूरा किया पीले जूतों वाले। शुक्रिया। तो मतलब उसके बाद से अब तुम्हारा सामना अंधेरे से हुआ। अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। फिर ज़ैलिश, जाहिर है कि मैं तुम्हारी मां की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन अब से मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। मैं तुम्हें हर तरह के अंधेरे से दूर रखूंगा हमेशा। तुमसे वादा करता हूं। क्या बात है, हमने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया आखिर। हाँ। मतलब किवान साहब, ऊर साहब कहाँ रह गए थे यार? हम 2 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए इंतजार कर रहे तुम थे। सब लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ इतनी मुश्किल से गुजरे हैं। गर्मी हो रही है। हाँ वाकई हाँ, बहुत बुरा वाकई हाल है। गर्मी तो बहुत है यहाँ पर। बहुत गर्मी है। बाहर सही चलते हैं, कहा। क्या ख्याल? चलो हाँ? चलते हैं। चलो चले। हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलते हैं। चलो 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 चलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको कुछ बताने आया था। वो सड़क के पास एक अपार्टमेंट है। अगर लेना चाहते हो तो सालाना किराया देना होगा। नहीं, क्या रोजाना की बुनियाद पर मिल सकता है? मैं एक ताजिर हूँ, एक बार किराए पर लेकर सालाना किराए पर देता हूँ। समझ गया मैं। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? देखो चाचा, थोड़ा पर्सनल है। ठीक हो ना तुम? हाँ? मुझे लगा था कि मैं फिर कभी सितारों को नहीं देख पाऊंगी। एक्चुअली तो वहां भी एक सितारा था, लेकिन तुमने देखने की कोशिश नहीं की। या मेरे अल्लाह, ये ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुम्हारा इतना बुरा हाल था ना, मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं क्या हो चुप रहो, गया। बस हो गया ना। अभी मैं इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ। तो फिलहाल इस लम्हे का लुत्फ ले रही हो तुम। हाँ, तो फिर क्यों ना हम तुलुए आफ्ताब तक इंतजार करते हैं और उसका भी नजारा करेंगे। हाँ? क्या वाकई में? और नहीं तो क्या, गुरूब आफ्ताब का तो नजारा पहले ही कर चुके हैं, याद है ना तुम्हें? मैं नहीं भूली हूँ। ऐसा पहली बार है कि मैं समंदर के किनारे से देखूंगी। तो तुम्हारा मतलब कि समंदर के सामने यूं बैठकर तुलुए आफ्ताब का नजारा पहली बार देखा? हाँ, मेरे साथ? हाँ, आपके साथ। ज़ैलिश, ज़ैलिश, क्या हो गया? तुम्हारे पापा का फोन था और उन्होंने फौरन बुलाया है तुम्हें। ये लो तुम्हारा फोन, तुम्हारे बात करो उनसे। ला दो। हेलो बाबा जान। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यही हूँ बाबा जान। फोन बंद जा रहा था तुम्हारा। बाबा जान, मैं इसे ट्रक में भूल गई थी ना, तो उठाना याद नहीं रहा मुझे। तुम फौरन ट्रक में बैठो, यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या हो गया बाबा जान? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताएं।
मेरी बेटी नहीं है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही है। हाँ बाबा जान, समझ गई हूँ मैं, बस अभी आती हूँ मैं। बाबा ठीक है, तो कोई मसला नहीं। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक करो और मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो बाबा हमें मार देंगे। चलो चलो जल्दी से।